जाता है 100-150 रुपया। क्या है आज के जमाने में, कोई आपके घर पे गेस्ट आ गया, रिश्तेदार आ गया, तो चाय पानी पिलाने में 100-150 रुपया उड़ जाता, पता नहीं लगता। आप तो जिंदगी बनाने चले हो, सीखने चले हो, थोड़ी बहुत इन्वेस्ट कर लोगे अपने ऊपर तो क्या दिक्कत आ जाएगी आपको। कर लो ना अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट ही आपको जीत दिलाएगी। जो व्यक्ति खुद पर खर्च करता है, लोग उसे गूगल पर सर्च करता है। जब तक आप खुद पर खर्च नहीं करोगे, कोई आपको सर्च नहीं करेगा। जैसे मैंने खुद पर खर्च किया, अपने नॉलेज पर खर्च किया, अपने स्किल पर खर्च किया, अपने कपड़ों पे खर्च किया, अपने सुविधाओं पर खर्च किया, अपने टूल बैग पर खर्च किया, तो मैंने खुद पर खर्च किया है। अब आप गूगल पे जाओ, सिर्फ एक नाम लिख दो, प्रमोद मौर्य, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। गूगल पे जाना, प्रमोद मौर्य लिख देना, देखना दूसरी तीसरी या हो सकती पहली वीडियो मेरी या पहला फोटो मेरा आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। आप अपना नाम गूगल पे सर्च करके देखो, कोई भी व्यक्ति आप में से अपना नाम गूगल पे सर्च करो, आपका कुछ भी नहीं आएगा, ना आपका नाम आएगा ना फोटो आएगा। लेकिन मेरा नाम सर्च करोगे तो नाम, फोटो, वीडियो, फोटो सब कुछ आ जाएगा। तो मैंने खुद पर खर्च किया, आप भी खुद पर खर्च करो, अपने कपड़ों पर खर्च करो, अपने नॉलेज पर खर्च करो, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। आप जो पहले थे वो मत रहो, अपने आप को बदल डालो, अपने आप को चेंज करो, माहौल में लेकर के आओ, अमीरों के साथ में बैठो, उनसे नॉलेज लो, उनकी स्किल लो, उनका तजुर्बा लो, उस पर काम करो, आगे बढ़ जाओ। राइट। तो आपको खुद पर खर्च करना पड़ेगा, अपने ड्रेस पर, सीखने पर, मोबाइल पर, जो चीज जरूरत है इस फील्ड के लिए, उस चीज के लिए पैसे लगाने पड़ेंगे थोड़ी बहुत। ये मैं नहीं कहता 10-20-50 हजार रुपया लगा दो, लेकिन थोड़ी बहुत आपको अपने ऊपर लगाना पड़ेगा, तब आप वो बन पाओगे जो आप बनना चाहते हो, जिससे आपको पैसा आएगा। अगर आप वही रह जाओगे जो पहले से थे, तो आने वाला नहीं, जितना आ रहा उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अभी देखो, हम लोग जितना शरीर में जितना बढ़ना था, खाकर मोटा तगड़ा होना था, सो हो गए। अब इससे ज्यादा तगड़ा होने वाले नहीं है, और ना ही हम इससे ज्यादा बड़े होने वाले हैं। राइट। तो हमें अपने दिमाग को खुराक देना है, शरीर को खुराक नहीं देना। शरीर को जो दे रहे हैं ना, दाल भात रोटी सब्जी, वो दे रहे हैं, उससे देने से शरीर चलता रहेगा, लेकिन दिमाग को खुराक देना जरूरी है। अगर आप दिमाग को खुराक नहीं देते हो तो आप इस सिस्टम में कामयाब नहीं हो सकते हो, इस सिस्टम को आगे कर नहीं सकते हो। राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग को खुराक देना पड़ेगा। और दिमाग को खुराक देने के लिए आपको सेमिनार जाना पड़ेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा, जूम मीटिंग में आना पड़ेगा, और साथ में जो साथी आपके ज्वाइनिंग है, नीचे आपकी जो टीम है, उन्हें में जबरदस्ती सिस्टम में लाना पड़ेगा सीखने के लिए। आपके जबरदस्ती लाने से किसी एक व्यक्ति की जिंदगी अगर बदलती है तो जिंदगी भर दुआएं देगा, वो आपको जिंदगी भर पूजा करेगा, नाम लेगा आपका जिंदगी भर, वो कि फलाने मुझे धक्का मार के अगर इस सिस्टम में नहीं लाया होता तो आज शायद मैं रोड पर भटक रहा होता, रेड़ी लगा रहा होता, फैक्ट्री में नौकरी कर रहा होता। ये मैं शुक्रगुजार हूँ इस बंदे का, इस इंसान का, जिन्होंने मुझे धक्के मारकर आरसीएम में ले आया और आज मैं सफल हो गया। तो कई लोग को ना धक्का मार के निकालना पड़ता है, वो नहीं निकलना चाहते हैं कंफर्ट जोन से। आप निकालो, आप किसी के आइडियल बनो। ठीक है। लीडर, अब ये जो मैंने लिखा, इसमें से आप में कौन आता है? 1 घंटा काम करने वाला भिखारी, 1 दिन काम करने वाला अति गरीब होता है, 1 महीने काम करने वाला गरीब होता है, 1 साल काम करने वाला अमीर होता है, 5 साल का काम करने वाला अति अमीर होता है। ये आपके पास में कैटेगरी है, ये 5 कैटेगरी के लोग होते हैं। आप इसमें चेक करो कौन सी कैटेगरी में आते हो। अगर आप आते हो गरीब वाले में, 1 महीना काम करने वाले में आते हो और आप गरीब हो, तो मैं कहता हूँ बीच में कभी रहना नहीं चाहिए। बीच में इसलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमारी इस धरती पर 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, एक मर्द दूसरी औरत, एक मर्द दूसरी औरत, और एक बीच में भी होता है जो दिन भर खाली ताली बजाता रहता है। तो अब ये दोनों में से आप किस पे आते हो? देख लो, ये अगर बीच में हो ना तो आप सही जगह नहीं हो। या तो गरीब हो जाओ या तो फिर अमीर बन जाओ, बीच में लटके मत रहो। बीच में लटकने वाला काम ठीक नहीं है, नहीं तो जिंदगी भर लोग आपके मजाक पे तालियां बजाते रहेंगे कि परेशान है, पैसा नहीं है, बेकार है, खराब है। इसलिए या तो गरीब बन के रहो, मजदूरी करो आराम से, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है ना। या तो फिर थोड़ा सा अमीरी की तरफ जाओ, 1 साल मेहनत करो इस पर, और जो पैसा आप फैक्ट्री से कमाते हैं उतना पैसा आप इस सिस्टम से लाने लग जाओगे, आपके पैसे हो जाएंगे डबल, आपके पैसे हो जाएंगे डबल, आप अमीरी वाली श्रेणी में चले जाओगे, अमीरी वाली कैटेगरी में आप चले जाओगे। राइट। लेकिन खुद पर काम करोगे, सीखोगे तभी होगा। बीच में फंस के रहना सही नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लेना। अब बात आती है लीडर, आपके अंदर लीडर क्वालिटी है। आपके नीचे जो टीम लगी है, ये जो लोग लगे हैं आपके नीचे, इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आपके नीचे 2, 4, 5, 10 लोग जो भी लगे हुए हैं, जिनकी भी आईडी लगी, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? लीडर का मतलब होता है लोगों को तैयार करता है, लीड करता है। अगर आपके नीचे अपलाइन ने आईडी लगा दिया है, फिर आप लीडर नहीं हो। अपलाइन की वजह से आपका सिस्टम चल रहा है,
अपलाइन की वजह से आपका बिजनेस चल रहा है, फिर आप लीडर नहीं हो। आप लीडर तब हो जब आप खुद अपने टीम को लीड कर रहे हो, तैयार कर रहे हो और आगे निकाल रहे हो। आप ही के डाउट खत्म नहीं होते, आप ही के सवाल खत्म नहीं होते, तो आप टीम का सवाल क्या खाक खत्म करोगे? अपने तो सवाल क्लियर करो ना, अपने तो गोल टारगेट क्लियर करो ना। आप इतनी सारी मैं बातें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सिस्टम बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, पैसे बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं बीच में डाउट आ जाता है। तो इस पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को बड़े ध्यान से सुनना। गाड़ी आप देखे होंगे, कार की अगर मैं बात करूं, कार जब लेने जाओगे तो कार 5 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपया से लेकर के यहाँ पर कम से कम 2 करोड़ की मिलती है। 5 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की कार मिलती है, इससे भी ज्यादा आती है। 5 लाख रुपया से लेकर के 2 करोड़ तक की कार मिलती है और इससे भी ज्यादा महंगी मिलती है। कार की बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे आप एक शब्द बता दो, इन कार चाहे 5 लाख की कार हो चाहे 5 करोड़ की कार हो, उसमें ब्रेक होता है या नहीं होता है? बोलो। आप बोलते हो मेरी टीम रुक गई है, नहीं चल रही है, मेरी ज्वाइनिंग रुक गई है, नहीं चल रही है, मेरा बिजनेस रुक गया है, स्लो हो गया है, टीम स्लो हो गई है, पीवी स्लो हो गया है, चल नहीं रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 लाख की कार हो चाहे 5 करोड़ की कार हो, ब्रेक होता है कि नहीं होता? होता है या नहीं होता ब्रेक? उसमें होता है ना। कार चाहे 5 लाख की हो चाहे 50 करोड़ की हो, ब्रेक है कि नहीं है? ब्रेक है ना। अगर जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो, क्या उस गाड़ी में बैठना पसंद करोगे? कार चाहे 5 करोड़ की हो, उसमें ब्रेक ना हो, ब्रेक है ही नहीं, क्या उस कार में बैठना पसंद करोगे? हाँ जी, कोई नहीं बैठेगा। कौन मरना चाहेगा? तो दोस्त, अगर आपकी टीम स्लो चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्लो मत होना, आप स्लो मत होना, क्योंकि सभी गाड़ी में ब्रेक इसीलिए दिया जाता है, रोड में ब्रेकर इसीलिए दिया जाता है ताकि रुको उठो, रुको चलो, इसीलिए दिया जाता है, राइट। फिर जब ब्रेकर डालते, एक्सीलेटर पे पैर दबाते, फिर स्पीड पकड़ लेती गाड़ी, है कि नहीं? तो जब ब्रेकर आता थोड़ा स्लो होते हैं, ब्रेक दबाते हैं, ब्रेकर हम टप जाते हैं, फिर एक्सीलेटर पे पैर लगाते, फिर निकल जाते हैं आगे। तो ब्रेक होता है, इसी तरह सिस्टम में भी ब्रेक आएगा। कई जगह पे रुकावटें आएंगी, कई जगह पे दिक्कतें आएंगी, आपको रुकना नहीं है, सीखते रहना, माहौल में बने रहना, लगातार अपलाइन के टच में रहना, सेमिनार के टच में रहना, सीखते रहना, कभी भी आप पीछे नहीं आओगे, सीखते रहना, ठीक है। तो दोस्तों, आप ये चेक करें कि इसमें किस कैटेगरी में आप आते हैं। और यहाँ पर मैंने बताया है कि जियो वाला काम 2010 से 5 साल पहले चला था, उसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, आपके नीचे टीम है। सेमिनार की तैयारी करें, 19 तारीख को संडे को सेमिनार है, सुबह 9 बजे निकल चलना, 10 बजे वहां पर पहुंच जाना है। सेमिनार की तैयारी आप सभी लोग मिलजुल करके करें, और आप सभी लोग बड़ी, गरीब भी नहीं बोला जाएगा, इसे हम भिखारी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भिखारी, भिखारी, ठीक है ना, यहाँ भिखारी लिख जाओ, ये भिखारी हो गया। और ये भिखारी आदमी को 1 घंटा में पैसा चाहिए। वो अपने झोपड़ी से निकला, अपने झुग्गी से निकला, रोड पर गया, 2-4 लोगों के सामने अपना हाथ पसारा और उसको 10, 20, 50, 100 रुपया मिल गया, इसकी दिहाड़ी बन गई। इसे बोलते भिखारी, जिसको 1 घंटा में पैसा चाहिए। अब आपको चेक करना आप किस कैटेगरी में आते हैं। एक दूसरा होता है इसमें, जिसको 1 दिन में पैसा चाहिए, 1 दिन काम और उसके बाद पैसा चाहिए। इस आदमी को बोलते हैं अति गरीब। क्या बोलते हैं? अति गरीब। ये अति गरीब है, सॉरी, हाँ आप ठीक है, अति गरीब है। ये आदमी को 1 दिन में पैसा चाहिए तो अति गरीब है। यानी सुबह वो काम पर गया, शाम तक काम किया, मेहनत किया, मजदूरी किया, शाम को दिहाड़ी चाहिए, इसको बोलते हैं अति गरीब। क्योंकि वो अपने शरीर से मेहनत करके पैसा कमा रहा, दिमाग नहीं लगा रहा, अकेले मेहनत कर रहा है, टीम नहीं बना रहा है, उसका लक्ष्य बड़ा नहीं, उसका गोल बड़ा नहीं है, वो आगे तक का नहीं सोच रहा, दूर तक का सोच नहीं रहा है, इसे बोलते हैं अति गरीब आदमी। ये सिर्फ गुजारा, किसी तरह जिंदगी को काट रहा है, इस धरती पर आके किसी तरह सोच रहा है जिंदगी कट जाए, बस किसी तरह अपना लास्ट टाइम आ जाए, बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा ले जाऊं, छोटा मोटा मकान बना लूं, उसके बाद मैं तो 4-5 कुंटल लकड़ी चाहिए, भगवान उठा ले मुझे। अति गरीब आदमी, जिसके माइंड में कुछ और है ही नहीं करने के लिए, जो कि धरती पर इंसान रूपी एक ऐसा प्राणी है जो चाहे वो कर सकता है पर करना नहीं चाहता, आलसी होता है। दूसरा होता है 1 माह। 1 माह काम करता है और उसे पैसा चाहिए, पैसा, इसको बोलते हैं गरीब। ये गरीब आदमी,
जो 1 महीना काम करता है, जॉब करता है, नौकरी करता है कहीं भी किसी भी काम को, और उसे पैसा चाहिए, तो गरीब आदमी। क्योंकि नौकरी करने वाला कभी अमीर आदमी, सफल आदमी, सक्सेसफुल आदमी नहीं बन सकता है। नौकरी करने वाला गरीब ही रहता है। तो हम गरीब वाली श्रेणी में, आप देखो ये 1 महीना वाला है, 1 महीना काम और महीना खत्म होते उसको सैलरी चाहिए, उसकी तनख्वाह चाहिए, उसका जो पेमेंट बना है वो चाहिए, उसे बोलते हैं गरीब आदमी। उसके बाद आते हैं 1 साल, 1 साल काम करेगा और इसे पैसा चाहिए, 1 साल काम करेगा टारगेट लेकर पैसा चाहिए, इसको बोलते हैं अमीर। इसको क्या बोलते हैं? अमीर। ये अमीर वाली श्रेणी में कौन आते हैं? जैसे छोटे मोटे बिजनेसमैन हो गए, जिन्होंने पार्टी को पकड़ा, पार्टी का माल को बनाया, 1 सीजन का उन्होंने टारगेट लिया, 1 सीजन का उन्होंने कमिटमेंट किया और पूरी सीजन किसी एक पार्टी के साथ में काम किया, पार्टी का माल पूरा किया, उसके बाद उससे पेमेंट इनको चाहिए, उस पार्टी से इनको पेमेंट आनी चाहिए। इन्होंने उस पार्टी के साथ 1 साल का टारगेट लेकर के काम किया, तो इसे बोलते हैं अमीर आदमी। क्योंकि ये टारगेट 1 साल का, 1 महीने का नहीं, 1 दिन का नहीं, 1 घंटे का नहीं है, 1 साल का टारगेट है। मुझे इस साल में ये माल इतना निकालना है, इस साल में इतना काम करवा लेना है, इस साल में इतना माल बेच देना बना करके, इनका 1 साल का टारगेट, इनको बोलते हैं अमीर आदमी। ये अमीर की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनकी इनकम लाखों में होती है महीने की, ठीक है, इन्हें अमीर बोलते हैं। उसके बाद आता है 5 साल, 5 साल काम, उसके बाद पैसा, इसको बोलते हैं अति अमीर। इसे बोलते हैं अति अमीर। ये अति अमीर है जो 5 साल के लिए काम करता है, इसको अति अमीर बोलते हैं। 5 साल के लिए काम कौन करता है? बड़े बड़े बिजनेसमैन काम करते हैं, जैसे मुकेश अंबानी हो गया, अदानी हो गया, टाटा बिरला हो गया, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन 5 साल का टारगेट लेते हैं, 5 साल का प्रोजेक्ट होता है इनका, 5 साल के ऊपर काम करते हैं। नेता, मंत्री, विधायक हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, ये लोग 5 साल का टारगेट लेते हैं। इनका 5 साल का टारगेट होता है और ये 5 साल तक ये नहीं देखते मुझे पैसा आएगा कि नहीं आएगा, बस 5 साल का अपना कोर्स है जी, 5 साल अपने को कुर्सी मिली है, 5 साल का अपने को काम करना। तो ये 5 साल के लिए फिक्स हो जाते हैं, 5 साल का काम करते हैं, 5 साल के प्रोजेक्ट के साथ में काम करते हैं। जो नेता, मंत्री, विधायक में आते हैं या जो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन में आते हैं, वो कोई जैसे प्राइवेट पुल बनवा दिया, जैसे लुधियाना में सतलुज पुल बना हुआ, वहाँ टूल टैक्स लगा हुआ, टूल टैक्स, और वो पुल बनाने में 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल तो लगेगा नहीं, वो पुल बनाने में 2-4 साल लग जाता है। तो पुल बनाने के बाद जब टूल टैक्स वहाँ पे लगाया जाता है तब वो हमेशा पैसा आता है, यानी 5 साल वो काम करेंगे उस प्रोजेक्ट को लेकर के। जब प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो जिंदगी भर उनको पैसा आता रहता है, जिंदगी भर पैसा आता है। जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है 40 मंजिला की या 10 मंजिला की बिल्डिंग बनानी है, तो वो 10 मंजिला, 15 मंजिला की जो बिल्डिंग होती है ना, वो 1 महीना, 1 साल में बनने वाली नहीं, उसमें टाइम लगता है। और जिस काम में टाइम लगता है उसमें पैसा जरूर आता है, बहुत आता है पैसा। तो वो क्या है, वो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो 5 साल में उनको पैसा चाहिए नहीं, वो पैसा लगाते हैं। जब जियो लॉन्च हुआ था, जियो से पहले रिलायंस चल रहा था, रिलायंस मार्केट में था, लेकिन जब जियो आया तो जियो आने से पहले सन 2010 में, जियो आने से पहले, जियो से पहले क्या हुआ, सन 2010 में, 2010 में इस प्रोजेक्ट पर काम होना शुरू हो गया। काम 2010 में काम शुरू हो गया जियो के लिए। अब जियो के लिए सन 2010 से प्रोसेस चालू हो गया, जहाँ जगह जगह पे टावर लगाए जा रहे थे, जगह जगह पर तार बिछाई जा रही थी, जगह जगह इसके ऑफिस खोले जा रहे थे, जगह जगह पे इसके डिस्ट्रीब्यूटर तैयार किए जा रहे थे, राइट। तो 5 साल 7 साल पहले से प्रोजेक्ट बन रहा था, काम चल रहा था जियो सिम के लिए। जब 2016 आया, 15 के बाद 16 में जियो ने लॉन्च किया कि भैया ये डाटा बाटा, ये जो पैसा दे करके फोन कॉल करते हो ना, सब फ्री है, ले जा, सब तुम्हारा है, सब ले जाओ, जितना मर्जी बतियाओ, जितना मर्जी नेट चलाओ, कोई टेंशन नहीं, ले जाओ सब। समझ गए? तो अभी भी क्या है ना, जियो वाला अभी भी 5G वालों को फ्री दिया डाटा, जितना मर्जी डाटा यूज करो, कोई टेंशन, लिमिट है ही नहीं, डाटा करो यूज जितना, सब तुम्हारा, ले जाओ। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, सिम फ्री में दिया, डाटा फ्री में दिया, नेट फ्री में दिया, फोन कॉल फ्री में दिया। जब हम लोग वो डिब्बा वाला फोन लेकर के ना 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया देकर जब 1-1 घंटे बात किया करते थे पीयूसी सेंटर, उस पे जाकर पीसीओ पे जाके, पीसीओ स्टडी पीसीओ पे, तो वो सब बंद हो गया, सबको खा गया जियो, खत्म कर दिया। पहले 1 रुपया था मिनट, उसके बाद बोला 20 रुपया 1 घंटे का हो गया, फिर बोला 15 रुपया ले जाओ, फोन रात भर अपने पास ही रख लो, चलाओ जितना चलाना। बाद में जब जियो आया सब उखाड़ के फेंक दिया,
STD PCO सब गायब हो गए, राइट, क्योंकि बदल दिया ना, बदलाव कर दिया। इस पे काम 5 साल से चल रहा था, 5 साल से। तो आप जो काम कर रहे हो दोस्त ना, ये 1 महीना में बिल्ड होने वाला नहीं है, लेकिन ईमानदारी से काम करो तो 1 साल में बिल्ड हो जाएगा। अब सोचो, जब जियो की लॉन्चिंग होने वाली थी, उस पे काम चल रहा था, तो पैसा लग रहा था या पैसा आ रहा था? आप बोलेंगे पैसा लग रहा था। सिम बनाने में पैसा लग रहा था, टावर बैठाने में पैसा लग रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में पैसा लग रहा था, उसकी ऑफिसें खोलने में पैसा लग रहा था। 5 साल तक जियो वाले ने लोगों को पैसे दिए, सिर्फ दिए, लिए किसी से नहीं लिया, सिर्फ दिया है, उस पर काम किया है, पैसा दिया, दिहाड़ी दिया, मजदूरी किया, दिया, लेबरई दिया, सबको दिया उसने, 5 साल तक दिया। टावर बैठवाया, पैसा दिया, गड्ढा खुदवाया, टावर का पैसा दिया, जिसके छत पे टावर लगवाया उसको पैसा दिया, उसने दिया है 5 साल तक पैसा। जियो वाले ने काम किया उस पर। अब 5 साल के बाद उसको इतना पैसा आता, इतना पैसा है, जितना मर्जी जहाज खरीद ले, जितना मर्जी जमीन खरीद ले, जितना मर्जी हाथी घोड़ा खरीद ले। समझ गए बात को? तो 5 साल उसने पैसा लगाया, अब इतना कमा रहा है कि पूछो मत। आपको क्या है, अगर बोला जाता सेमिनार जाना है जी, कितना लगेगा? 150 रुपया लगेगा। अरे भैया 150 रुपया क्या है? पान खा के थूक देते हो रोड पर 150 रुपया में। जहां दोस्त बैठ जाते हैं आपके साथ, 2 दोस्त ने, वहां चाय पानी और कोका कोला में